नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है शेयर्स की पाठशाला। दोस्तों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। होली का पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो और आप सभी के परिवार के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 30 मार्च कल के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मैंने पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कल का ट्रेडिंग सेशन है उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट ये दे सकते हैं। वैसे भी निफ्टी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, जितने भी इंडेक्स थे ऑलमोस्ट सारे ग्रीन में बंद हुए थे। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। ऊपर से सूर्य कैनल में जो फंसा हुआ था जहाज़ वो भी बाहर निकल गया है और ये वीक थोड़ा छोटा है क्योंकि मंगलवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 ही दिन है हमारे पास में। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात इस वीक में नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं वीडियो आप लोगों के सामने शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंट्राडे का रिकमेंडेशन देता हूँ। एक छोटी सी फ़ीस है मेरी, उसके आधार पर मैं लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे का इक्विटी का रिकमेंडेशन दे सकता हूँ और साथ ही BTST भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली कंपनी जो मैंने चुनी है कल 30 मार्च के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसका नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये थोड़ा सा हाईलाइट भी मैंने कर दिया है इसमें, आपके देखने के लिए बहुत आसान रहेगा। कॉनकोर के नाम से इसे जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों, ये एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है ये। और ये जो कंपनी है एक ऐसी कंपनी है जिसका कि डाइवेस्टमेंट होने जा रहा है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, इसका डाइवेस्टमेंट में कुछ हर्डल्स आ रहे थे, वो हर्डल्स दूर कर लिए गए हैं, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसका काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नवरत्न कंपनी होती क्या है। नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, महारत्न कंपनी भारत सरकार के द्वारा एक कैटेगरी रखी गई है जिसमें कि मोस्ट वैल्यूड हाई वर्थ नेटवर्थ वाली सरकारी कंपनी को रखा गया है। नवरत्न आपको पता है सम्राट विक्रमादित्य के समय से चला आ रहा है, उनके दरबार में नवरत्न थे। तो नवरत्न मतलब कुछ ऐसी कंपनीज़ जिनके मुकाबले की दूसरी कंपनीज़ नहीं है, उनमें उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है या उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज़ को ये इस नाम से पुकारा जाता है। कुछ और कंपनीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जैसे थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे ये कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये देखिए BPCL भी इसी में आती है। इसके अलावा देखिए MTNL जैसी कंपनीज़, ऑयल इंडिया। कहने का मतलब ये है कि ये कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी डाइवेस्टमेंट होने ही जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस कंपनी को लेना चाहिए। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लेने की वजह क्या रही। देखिए, गवर्नमेंट ने पिछले साल में एक अनाउंसमेंट किया था कि 3 कंपनी उसका ये पक्के से पक्का डाइवेस्टमेंट करेंगे क्योंकि सरकार का तिजारत में यानी कि बिज़नेस में बने रहने का कोई भी इरादा नहीं है। सरकार का ये कहना है, मोदी सरकार का, कि हमें मॉनिटर बेस्ड होना चाहिए। काम में अगर कुशलता नहीं आ रही है तो आउटसोर्स कर लेना चाहिए, बजाय एक जिद के कि नहीं कभी न कभी पत्थर में से पानी निकलेगा। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे रीज़न से वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस कंपनी को देखिए
मैं थोड़ा सा और आपके लिए हाईलाइट करता हूँ इसको। देखिए BPCL, इसको करने का गवर्नमेंट ने प्लान किया था। एयर इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पिछले साल तक करने की उम्मीद थी लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी रिसेंटली आपने हरदीप पुरी साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग पूरी तरह 100% एयर इंडिया को बेचेंगे, जितना भी स्टेक है उसमें। पिछले साल से चली आ रही चीज़ है, थोड़ा समय लगता है, अब अपग्रेड हो गई है। वही चीज़ कॉनकॉर के अंदर है। कॉनकॉर के अंदर भारत सरकार का जो हिस्सा है वो करीब करीब देखिए 54% के आसपास है, तो 30% ये इसमें से बेच देंगे, बड़ा हिस्सा होता है। अब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है, एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, कंटेनर में काम करती है। इसकी वेबसाइट से देखें तो मैं आपको अच्छी तरह बता पाऊँगा। देखिए ये कंपनी है, ये कंटेनर, जो कंटेनर दिख रहे हैं आपको, इस कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। फ्रेट कैरियर कंपनी है और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, इधर से उधर, यानी कि अगर आपको फॉरेन में माल भेजना हो तो भी ये कंपनी भेजेगी। इसका नेटवर्क है पोर्ट्स पे। आपको अगर रोड मतलब कंट्री के अंदर भेजना है तो भी ये रोड के माध्यम से उसको भेज सकती है। इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग है बहुत नेटवर्क, पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल में कहाँ कहाँ सर्विस दे रही है, एयर कार्गो मूवमेंट है और फैक्ट्री स्टफिंग है, डिस्काउंट स्कीम है, मतलब जहाँ जहाँ भी आपको इंटरनेशनल में इसकी ज़रूरत है वहाँ पर ये कंपनी सर्विस देने को तैयार है। डोमेस्टिक का भी देखेंगे तो भी ये पूरे इंडिया के अंदर काम करने को तैयार है। अब अगर हम इसका ये टर्मिनल नेटवर्क देखते हैं, दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी जानकारी मैं क्यों दे रहा हूँ, पर किसी स्टॉक के अंदर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, अगर उसको थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेंगे तो ये बहुत बेटर रहेगा कि इस स्टॉक में पैसा लगाना क्यों। ये स्टॉक खाली एक इमीडिएट स्पाइक तो नहीं आ गया है इसके अंदर, क्या इसमें इतना दम है कि कोई इसमें इतना पैसा लगाएगा, 30% की हिस्सेदारी खरीदेगा, बहुत बहुत बड़ा पैसा होता है वो, हज़ारों करोड़ में जाता है, तो कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो उसका जवाब इसका नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है ये इसका जवाब है। ये देखिए, ये नॉर्थ का, ये देखिए वेस्ट का, ये इसके साउथ का, मतलब कौन सी जगह ऐसी है आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं जहाँ पर ये इसका नहीं है, सब जगह इसका नेटवर्क है। तो ऐसी कंपनी को कौन नहीं लेना चाहेगा। कंपनी का बिज़नेस मैंने आपको बता दिया है और कंपनी का नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कंपनी की जो हर्डल्स आ रही थी वो भी मैंने आपको बता दी। पीयूष गोयल साहब ने 10 मार्च का बयान है 2021 का कि कैबिनेट कंसीडर कर रहा है लैंड पॉलिसी का, एक लैंड यूज़ पॉलिसी है इसकी, वो अटक रही थी। लैंड यूज़ पॉलिसी, लैंड लाइसेंस फीस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, कॉनकॉर के पास, जो बहुत सारी लीज़ पे दे रखी है, इसने खुद ने बहुत सारी ज़मीन ले रखी है, तो उसकी जो लाइसेंस फ़ीस है वो कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी ज़मीनों पे जो कारोबार कर रहे हैं, ये किसी और की ज़मीन पे जो कारोबार कर रही है उसको कितना बड़ा होना चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इन्होंने, देखिए ये इसको पढ़ लीजिए। यूनियन कैबिनेट विल कंसिडर लैंड पॉलिसी दैट विल हेल्प इन प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टैंड ऑन कंटेनर कॉरपोरेशन, सेड रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल। We are engaged in lot of consultation both the private and public sector. We have also considered नीति आयोग and finance minister। मतलब कुल मिला के इसका divestment होना ही है। So far the future after all land is not given to Concor or to the world at large. We have finalized this policy. It has been sent to the cabinet। यानी कि इसके पास जो ज़मीन है वो किसी और को दे दें क्या, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है, कोई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो एक उसकी जो इशू थे लैंड लाइसेंस फ़ीस के वो सुलझा लिए गए हैं। उसका आउटकम नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि उसे सुलझा लिया गया है और वो प्रेस को रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो आप सबको और हमको पता चल जाएगा
ये जैसे इसके अंदर ये आ रहा है लैंड लाइसेंस फीस, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, बहुत बड़ी मतलब इसमें हर्डल था। आफ्टर द कैबिनेट नोड फॉर दिस पॉलिसी, तो कैबिनेट की तरफ से वो नोड इनको मिल गया है। कुल मिला के बात ये है समझाने वाली। New policy is expected to provide clarity on lease rates the new buyer of Concor will have to pay. Concor में जो प्राइवेटाइजेशन लेकर के 30% हिस्सा खरीदेगा वो क्या रेट पे करेगा, उस पर क्लैरिटी हो गई है, ये इसका कारण है। तो इस वजह से मैंने इस स्टॉक को लिया। ये पूरी की पूरी बात आपको समझाने का जब मेरा मकसद है, कॉनकोर कंपनी क्या है, क्यों लेनी चाहिए, क्यों इसमें फ्यूचर है, ये सारी चीज़ मैंने आपको इसमें बताई है। अब थोड़ा बहुत इसके एनालिसिस पे चेक कर लेते हैं कि हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। देखो रिटर्न्स के मामले में कंपनी ठीक है, एक दिन, एक वीक, एक महीना कोई सा भी लगा लीजिए, सब पे कंपनी ने प्लस में ही है, कोई माइनस में है ही नहीं दूर दूर तक। अच्छा रिजल्ट इसने दिया है सारा। और इसकी जो कम परसेंटेज पे ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज क्या है कि अभी तक तो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थी, अब ये प्राइवेट के अंडर कंट्रोल में जाएगी तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। अब एक इसमें वाइट मारुबुजू, ये एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, आगे चार्ट में समझाऊंगा मैं आपको। ये फॉर्म हुआ है लास्ट सेक्शन में, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स भी देखें तो पिछले के मुकाबले जो फाइनेंस है वो बड़ी है, चाहे आप टोटल इनकम ग्रोथ में देख लीजिए, चाहे टोटल एक्सपेंसेस में देख लीजिए, इसका जो ग्रोथ है वो भी बड़ा है, और जो है उसमें भी इंक्रीमेंट है। ईपीएस भी इसका बढ़कर के आया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। इसके अलावा अगर आप इसके कुछ क्रॉसओवर्स देखें तो उनमें भी ये जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। प्रमोटर जो भारत सरकार है इसकी, उसके 54.80% है, प्लेज एक भी नहीं है, गिरविश एक भी नहीं है, एफआई डीआई दोनों माल भर के बैठे हैं। आप देखो 23.26, 16.53। म्यूचुअल फंड कोटक, आईसीआईसीआई प्रू, आदित्य बिरला जैसे ले रखा है इसको। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो लो हुआ गया था ये 550 पे, उसके बाद 592 का इसने हाई लगाया, क्लोज हो गया 589 पे, करीब 7.5%, 7.25% के आसपास की ग्रोथ ली है इसने। 52 वीक का अगर आप इसके अंदर देखते हो, 52 वीक का क्या रहा रेंज, तो 263 से 643 का हाई इसने लगाया हुआ है, यानी कि 589 से 643। ठीक है, अभी भी काफ़ी अच्छी जगह है, अभी बहुत जगह है जिसमें ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। इस कंपनी की जो कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना किसी स्टॉक को लेना भी नहीं चाहिए। हाई ये टीटीएस टीटीएम ईपीएस ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में आप देख लीजिए तो ग्रोथ है, लो डेट है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर। मैंने आपको बताया कि इसमें कोई प्रमोटर की प्लेज है ही नहीं, मोमेंटम भी स्ट्रांग बना हुआ है इसका, और राइजिंग नेट प्रॉफिट है। कुल मिला के इसमें जो सारी की सारी दी हुई है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्ट्रांग फाइनेंशियल्स, सब कुछ ठीक है, और इस वक्त ये अपने सारे ईएमए और सारे जो इतने इसके डीएमए हैं, एसएमए और ईएमए, उनके ऊपर ही स्टॉक क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन में। R3 रेजिस्टेंस 600, अभी 600 पहुंचा नहीं है, R3 के थोड़ा सा नीचे है, R1 के आसपास, R1 के थोड़ा सा आसपास है 589, लेकिन ठीक है पहुंच जाएगा क्योंकि इसमें अच्छा पुश आ जाएगा। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम एनालिसिस में आगे भी आपको बताऊंगा, इसका बहुत तगड़ा वॉल्यूम एनालिसिस हुआ है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से गई है इसकी, बहुत ज़बरदस्त इसकी वॉल्यूम गई है। प्रमोटर्स की
पास कितने हैं ये मैंने अच्छी तरह आपको बता दिया। FIDI आप देख लीजिए, पॉज करके भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की भी करीब 27 स्कीम्स और FPI में 468 लगे हुए हैं। और आप देखेंगे तो एक साल का जो परफॉर्मेंस है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिव टू अदर लॉजिस्टिक कंपनीज़। और इसकी वैल्यू अनलॉक होने जा रही है, आप उस पर इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक इसकी मीट होने वाली है, वो हो गई है, कॉनकोर की मीट हुई जेफरीज़ के साथ में। जेफरीज़ बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में इसकी मीटिंग हुई है 25 तारीख को। वो ये बताते हैं 25 तारीख को मीटिंग में कि हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं, क्या हमारे फ्यूचर प्लान है, क्या कैपेक्स एक्सपेंशंस हैं। तो जेफरी ने तभी मिलना तय किया है। और जेफरीज़ जैसा बड़ा इन्वेस्टर अगर यहाँ मिल रहा है तो डेफिनेटली कंपनी के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं। ये सब तो हमने उसका फंडामेंटल समझ लिया, पहले फंडामेंटल समझना ज़रूरी है। चार्ट पे आ जाते हैं तो सबसे पहले इसकी ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ कि ट्रेंड लाइन ठीक है, ट्रेंड लाइन ठीक है, यहाँ से इस तरह से देख लीजिए। उसके बाद में सीधा डाउन हुआ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ जाती है, फिर उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं जो कि इसके डाउन मूवमेंट को बताती है। उसके बाद में ये है, ये फ्राइडे का सेशन है, ये फ्राइडे का सेशन है। फ्राइडे के सेशन में एक बहुत ही लंबी, देखिए ओपन इक्वल्स टू लो, जहाँ से खुला वहीं से चढ़ता गया, यानी कि 550.45 550.45 यही इसका इसका मतलब ये है कि उस दिन काफ़ी अच्छा इसने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई इसने। ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, एक तरह का फ्लैग पैटर्न वो यहाँ पर बन रहा है। ऐसा मुझे लगता है ये फ्लैग है। देखिए ये फ्लैग पैटर्न है जो कि यहाँ पर बन रहा है। इस फ्लैग पैटर्न के बनने के बाद में इस दिन काफी अच्छा मूवमेंट आया, और ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से ट्रेंड हुआ। टेक्निकल है उसमें ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। ये एक तरह का मैंने बनाने की कोशिश करी है, जो फ्लैग है फ्लैग बना रहा हूँ मैं। फ्लैग पैटर्न ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर में आप इसको देख सकते हैं। कल इसको डेफिनेटली देखिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि 26 मार्च का सेशन गया, उसमें इसका जो वॉल्यूम है वो 81 लाख रहा, और 81 लाख जैसा वॉल्यूम तो पिछले काफ़ी दिनों में रहा ही नहीं। समझ लीजिए पूरा मार्च ही निकल गया, लेकिन 81 लाख जैसा नहीं आया। इसके अलावा इतना काफ़ी दिनों में नहीं हुआ, तो इस सब के आधार पे मुझे लगता
लगता है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह देखना चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ और टेक्निकल चीज़ें भी इसमें देख रहा था। हाई डिलीवरी क्वांटिटी है इसमें, एवरेज जो है वो करीब ये रहती है उसमें 871 के आसपास, 871 भी 29 लैक्स के आसपास हुई है। ट्रेडेड क्वांटिटी, एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी में काफ़ी फ़र्क है। लास्ट वीक के हाई को क्रॉस कर रहा है, लास्ट मंथ के जो क्लोज है उसको क्रॉस कर रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर निकल के गया है, ट्रेंडिंग अप है ये वर्तमान का, ये प्रीवियस का। और RSI भी देख लीजिए, RSI भी इसका चेंज है, MF5 भी इसका बढ़ करके आया है, ROC ट्रेंडिंग अप है, एग्रेसिव न्यू लॉन्ग है, फ्यूचर्स में ट्रेड होता है ये स्टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ, और वाइट मार्बोज तो इसमें है ही कैंडल, तो मुझे इस सब को देख के लगता है कि ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा कर सकता है, जो ट्रेडिंग सेशन है वो वाला, नेक्स्ट वाला। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नया स्टॉक हम लोग सेकंड जो ले रहे हैं उसके अंदर वो है IFB इंडस्ट्रीज़। IFB एक अप्लाइंसेस बनाने वाली बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी ने काम शुरू किया था इंडिया में 1974 में, यूरोपियन कंपनी है, और ये कंपनी अप्लाइंसेस बनाती है। अप्लाइंसेस भी बहुत ही शानदार इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ में बनाती है। जैसे प्रोडक्ट्स की जो रेंज है आप उसमें देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स की जो रेंज है, किचन सॉल्यूशंस में देख लीजिए, माइक्रोवेव है, चिमनी है, केटल है, टोस्टर है, 50 तरह की चीज़ें हैं। लिविंग सॉल्यूशंस भी हैं, इसके अलावा एक्सेसरीज़, माइक्रोवेव, ये सारे के सारे जो किचन सॉल्यूशंस है सब चीज़ कंपनी बनाती है। IFB अप्लायंसेस के नाम से है। IFB इंडस्ट्रीज़ है, IFB अप्लायंसेस की सब्सिडरी है। जो बिज़नेस आता है वो IFB इंडस्ट्रीज़ में ही आता है इसका। अब मैंने इसको स्टॉक को लिया क्यों, क्योंकि जब मैं निफ्टी 500 के टॉप स्टॉक देख रहा था तो मेरे को कुछ ये समझ में आया कि ये स्टॉक एक तो काफ़ी दिन बाद आया है। काफ़ी दिन बाद कोई स्टॉक आता है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर उसमें अच्छा वॉल्यूम है पिछले काफ़ी दिनों के मुकाबले में, तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा कर सकता है। इसके अलावा जो अप्लाइंसेस हैं, ये वॉशिंग मशीन और इस तरह की दूसरी चीज़ें गर्मियों में काफ़ी बिकती हैं, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कई बार घरों में काम करते हुए, तो उनको ये अप्लाइंसेस की ज़रूरत पड़ती है, और रेगुलर बिकने वाली चीज़ें हैं ये। अगर आप ये देखें IFB का डेटा, IFB का जो डेटा अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल में आपको बताना चाहता हूँ कि ये उसकी ट्रेड रही है। ये वॉल्यूम रहा है 26 मार्च लास्ट ट्रेडिंग सेशन को, और ये नंबर ऑफ ट्रेड्स रही है। अब ये डेटा आपको पिछले कई दिनों में नहीं दिखेगा, देख लीजिए। तो जब इस तरह का सिग्निफिकेंट मूव आता है तब मैं विश्वास करता हूं कि ये स्टॉक कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हम इसके बारे में और देख लेते हैं। 52 वीक की रेंज कैसी रही है इसकी, शानदार, 245 से 1502, देखा आपने। टू 245 से 1502 तक ये सीधा का सीधा यहाँ से बढ़ता चला गया है, सीधा का सीधा। मतलब अगर किसी ने स्टॉक खरीदे होते मतलब 24,500 रुपये लगाकर 100 स्टॉक खरीदे होते तो करीब 1.5 लाख रुपए आज की तारीख में हो गए होते उसके पास में। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स में हमको ज़रूर इसमें रखने चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए
इसका जो नेट कैश फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंट है, लो डेट है, रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, बुक वैल्यू, ज़ीरो प्रमोटर प्लेज। ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेफिनेटली इस स्टॉक को लेना चाहिए। जितने भी SMA और EMA हैं उनके ऊपर ये स्टॉक जो है वो क्लोज़ हुआ है। वॉल्यूम बहुत अच्छा गया है इसका, और प्रमोटर के पास में 75% के आसपास की हिस्सेदारी है। अब देखिए, प्रमोटर अगर अपनी हिस्सेदारी नहीं छोड़ रहा है, प्रमोटर अपने पास 75% जैसी हिस्सेदारी बना के रखे हुए, इसका मतलब उसको इस बात का पूरा विश्वास है कि स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करेगा। और आप सोचिए कि 245 यानी कि 24,500 को जिसने 1.5 लाख रुपया बना दिया हो IFB जैसी कंपनी ने, तो उस कंपनी पर हमारा भरोसा अपने आप बढ़ता है। FII भी है इसके अंदर, FPI भी है इसके अंदर। और 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो अपने जो पीयर ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसका रहा है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टेक्निकल पे चलेंगे। एक वीक में अच्छा रिटर्न है, उसके बाद 1 साल में 326 गुड, 4,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और कैंडल फॉर्मेशन इसमें वाइट मोरोबोजो हुआ है, अच्छा कैंडल स्टिक है इसके अंदर। बैलेंस शीट भी ठीक है। अगर हम लोग इसकी क्वार्टरली बैलेंस शीट इसमें देख रहे हैं तो क्वार्टरली बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है। इसमें बड़ा है ये स्टॉक, हर पैरामीटर पे आप देख सकते हैं, चाहे पैट हो, चाहे इसका टोटल एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, सब कुछ इसमें इंक्रीमेंट है। यानी कि जो EPS ही वो भी इसका लगभग डबल के आसपास हो गया है। देखिए, EPS भी लगभग डबल के आसपास हो गया। EMA क्रॉसओवर सारे ठीक हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बता चुका हूँ, प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। म्यूचुअल फंड ऑनरशिप UTI, आदित्य बिरला, निप्पॉन जैसे कंपनी की इसमें होल्डिंग्स हैं। तो मुझे से लगता है स्टॉक टेक्निकल ठीक है, मतलब फंडामेंटली ठीक है। फंडामेंटल पहले देखना पड़ता है, उससे आपको स्टॉक कौन सा लेना है ये पता लगता है। और टेक्निकल जब आप जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कब लेना है, अब लेना है, अब लेना है। देखिए यहाँ पर क्या मैं एक चैनल फॉर्मेशन करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है, एक हाई डाउन ट्रेंड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक हाई डाउन ट्रेंड है। इस हाई डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि स्टॉक पिछले कुछ समय से गिरता ही जा रहा था, और ये गिरने की डेट इसकी मैं एक बार आपको बताऊं, इसकी डेट है करीब 29 जनवरी से। उस टाइम मार्केट में बड़ी वीकनेस आई थी, उसके बाद से ये स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा था। लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए एक बहुत ही लंबी कैंडल स्टिक बनी है। हालांकि हाई तो ये गया है 1165 तक, उसके बाद में कूल ऑफ हुआ है, पर इतने गिरे हुए ट्रेंड के बाद में जब इसमें एक अच्छा रिवर्सल मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल कंपनी अच्छी है। अब इसमें रिवर्सल आने लगा है, कंसोलिडेशन का जोन इसमें ख़त्म हो गया है, बुलिश रिवर्सल इसमें टेक्निकल चार्ट पे इंडिकेट हो रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा कर सकता है। और इसके अलावा इसमें इसका जो मैंने बताया भी था आपको कि भाई इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा गया है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा गया है। टेक्निकल मैंने आपको बता दिया, लास्ट चीज़ इसका बता देता हूँ। हायर ट्रेड हायर डिलीवर क्वांटिटी हुआ है इसका 100 SMA के आसपास है। CCI बुलिश है इसका,
RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, जो प्रीवियस 23 था उससे बढ़ कर के आ गया है। और MFI भी इसका बुलिश है, विलियम्स परसेंट भी इसका बुलिश ही चल रहा है, ट्रेंड का पे बढ़िया करेगा। ये स्टॉक जो है डेफिनेटली कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा करना चाहिए। दोस्तों आखिरी स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर डिलीवरेबली जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। आप डाबर की बात कर लीजिए, हिंदुस्तान लीवर की बात कर लीजिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, मैरिको की बातचीत कर लीजिए, ऐसे छोटे मोटे स्टॉक भी चल रहे हैं। दोस्तों गोदरेज को लेने की ज़रूर लोग लेने की वजह है, सबसे पहले आप इसकी ब्रांड्स देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, ब्रांड विथ पर्पस, ब्रांड विथ इनोवेशन। अगर हम इनोवेशन के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि मतलब पूरा तरह से टेक्नोलॉजी ड्राइवन ये इनके हैं, टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोडक्ट्स हैं इनके सारे के सारे। अब देखिए कैटेगरीज़ में आते हैं अपन, ऑल कैटेगरीज, गुड नाइट इनका, एक्सपर्ट इनका, ये सेंट्योर, इंटेको, हिट इनका, इजी इनका, गोदरेज नंबर 1, सिंथॉल, प्रोटिकेट, और ये प्रोफेशनल, रिन्यू और रोबी। आप देखिए ये सब के सब इनके। अब किसी भी कैटेगरी में डाल के देख लीजिए, होम केयर में तो भी आपको मिल जाएगा, हेयर केयर में तो भी आप देख लीजिए कितने अच्छे, और इंटरनेशनल रिनाउंड प्रोडक्ट हैं इनके सारे, पर्सनल केयर में तो बेहतरीन कंपनी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो गया है 26 मार्च का, उसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए 713 का हाई लगाया, हाई के पास उसके बाद में 710 के आसपास बंद हो गया, 30 रुपये का इसने बढ़त लिया, लगभग 4.5% के आसपास का। ठीक है, चौपी मार्केट था, ठीक है। और 52 वीक भी 479 से 808 है, ठीक है, काफ़ी स्पेस है, अभी 808 से नीचे आया है। और इसमें आप देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट इसमें बढ़ रहा है, FIA FPI इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहा है 3 क्वार्टर से, लो डेट है, मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी है, इट्स अ गुड कंपनी। और भी कुछ चीज़ अगर हम देखना चाहें, इसके रेशो देखना चाहें हम लोग, EPS हम लोग देख लेते हैं। मार्जिन रेशो इसका करीब 22% के आसपास है, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट है, बढ़ा है। और गज़ब रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी बहुत शानदार है इसकी, 19-20% के आसपास है, ठीक है। और ग्रोथ रेट भी हम देखते हैं तो करीब CAGR है 3.41 के आसपास। प्रमोटर के पास में करीब 63% के आसपास की हिस्सेदारी है, ठीक है। FIA माल भर के बैठे हैं इसका 26.77%। अब म्यूचुअल फंड की स्कीम, FIA की स्कीम, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसने लिया है। तो जो बाकी के जितने भी सेगमेंट में मेरे पीयर्स में जिनका नाम लिया वो सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं, तो इसके भी काफ़ी अच्छा करने की संभावना है। और कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इस स्टॉक के लिए। अब देखिए करीब 72,000 करोड़ की कंपनी है, 72,000, भी जितनी भी कंपनियां बताई उन्हें सबसे ज़्यादा 72,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। अगर क्वार्टरली देखें तो डेफिनेटली सब में इंक्रीमेंट आई है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, एबिटा ग्रोथ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता ही है, पैट ग्रोथ भी आया है और इसका EPS भी बढ़ा हुआ है। स्टॉक का स्टेक 5 डे EMA 10 डे EMA क्रॉसओवर में स्टॉक अच्छा कर रहा है। प्लेज ऑलमोस्ट नन है, ऑलमोस्ट नन है। कोटक आदित्य बिरला कोटक इक्विटी ने इसको ले रखा है, फ्यूचर में भी ट्रेड होता है दोस्तों ये स्टॉक। अब इसका यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं। ये स्टॉक भी एक तरह से समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड चैनल में है। यहाँ से ठीक है, यहाँ से यूँ किया और ये एक फॉर्मेट हमने बनाया, डाउन ट्रेंड पता चल गया, ठीक है। यहाँ से तो आप गया, देखिए यहाँ से पूरा का पूरा आप गया है, यहाँ पर पूरा आप गया, यहाँ पर पूरा डाउन चला गया।
फिर इसने रिवर्सल दिखाना शुरू किया। कब से? 19 मार्च से। अब हुआ, अब क्या? और इस लाइन पे यहाँ पर यानी कि अपने 22 फरवरी वाले मार्क को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। उसके पहले वाले जितने भी आपको प्राइस के अगर मैं इसका सीधे से चार्ट देखूं कि कहाँ तक ये वहाँ तक जाने की उम्मीद है, अगर इसकी इसकी पूरी मुझे चांसेस लगते हैं। और यहाँ तक जाने का मतलब ये है कि इसकी प्राइस करीब 780 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है, 710 रुपये। ये आप समझ सकते हैं, ये इसका टेक्निकल एनालिसिस है। जो लास्ट वाला है काफी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, जो वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम काफी अच्छा था और नंबर्स ऑफ ट्रेड्स भी काफी अच्छे हुए हैं। नंबर्स ऑफ ट्रेड्स भी काफी अच्छे हुए हैं। अगर इसमें देख लेते हैं प्रोडक्ट का हाई डिलीवरी जो हाई है, लास्ट मंथ का जो हाई है, प्रीवियस हाई है, वो सबसे ऊपर है। ये स्टॉक 52 वीक के हाई जोन में एंटर कर रहा है। 5 EMA को जो 20 अगस्त में है वो क्रॉस कर रहा है और RSI ट्रेंडिंग है और MFI है। तो जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स पे स्टॉक मुझे ठीक लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आप लोगों को लेना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरे इस टेक्निकल वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि अगर कोई भी इस फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।